नमस्कार। आज हम नोइंग हिंदुइज्म चैनल में पुरी के जगन्नाथ मंदिर से जुड़े कुछ रहस्यों के बारे में जानेंगे। जगन्नाथ मंदिर हिंदुओं का प्रमुख मंदिर है। हर साल लाखों लोग भगवान कृष्ण के इस मंदिर में आकर रथ यात्रा का हिस्सा बनकर धन्य हो जाते हैं। इस मंदिर की हर वस्तु अपने आप में रहस्यों से भरी है और हर जगह रहस्य ही रहस्य है। तो चलिए जानते हैं कुछ रहस्यों के बारे में। श्री जगन्नाथ मंदिर के ऊपर स्थापित लाल ध्वज सदैव हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। ऐसा किस कारण होता है, यह तो वैज्ञानिक ही बता सकते हैं, लेकिन यह निश्चित ही एक आश्चर्यजनक बात है। यह भी आश्चर्य है कि प्रतिदिन सायंकाल मंदिर के ऊपर स्थापित ध्वज को मानव द्वारा उल्टा चढ़कर बदला जाता है। ध्वज भी इतना भव्य है कि जब यह लहराता है तो इसे सब देखते ही रह जाते हैं। ध्वज पर शिव का चंद्र बना हुआ है। इस मंदिर के गुंबद की छाया नहीं बनती है। यह दुनिया का सबसे भव्य और ऊंचा मंदिर है। यह मंदिर 4 लाख वर्ग फुट में क्षेत्र में फैला है और इसकी ऊंचाई लगभग 214 फुट है। मंदिर के पास खड़े रहकर इसका गुंबद देख पाना असंभव है। मुख्य गुंबद की छाया दिन के किसी भी समय अदृश्य ही रहती है। इसी से पता चलता है कि हमारे पूर्वज विज्ञान में कितने निपुण होंगे, क्योंकि पुरी मंदिर का यह भव्य रूप 7वीं सदी में निर्मित किया गया था। पुरी में किसी भी स्थान से आप मंदिर के शीर्ष पर लगे सुदर्शन चक्र को देखेंगे तो वह आपको सदैव अपने सामने ही लगा दिखेगा। इसे नील चक्र भी कहते हैं। यह अष्ट धातु से निर्मित है और अति पावन और पवित्र माना जाता है। सामान्य दिनों के समय हवा समुद्र से जमीन की तरफ आती है और शाम के दौरान इसके विपरीत, लेकिन पुरी में इसका उल्टा होता है। अधिकतर समुद्री तटों पर आमतौर पर हवा समुद्र से जमीन की तरफ आती है, लेकिन पुरी में हवा जमीन से समुद्र की तरफ जाती है ना आश्चर्यजनक बात। मंदिर के ऊपर गुंबद के आसपास अब तक कोई पक्षी उड़ता हुआ कभी नहीं देखा गया। इसके ऊपर से विमान भी नहीं उड़ाया जा सकता। मंदिर के शिखर के पास पक्षी उड़ते नजर नहीं आते हैं, जबकि देखा गया है कि भारत के अधिकतर मंदिरों के गुंबदों पर पक्षी बैठ जाते हैं या आसपास उड़ते हुए नजर आते हैं। इस मंदिर में 500 रसोइये 300 सहयोगियों के साथ प्रसाद बनाते हैं। भगवान जगन्नाथ जी का महाप्रसाद लगभग 20 लाख भक्त यहाँ पर ले सकते हैं। कहा जाता है कि मंदिर में प्रसाद कुछ हजार लोगों के लिए ही क्यों न बनाया गया हो, लेकिन इससे लाखों भक्तों का पेट भरा जा सकता है। मंदिर के अंदर पकाने के लिए भोजन की मात्रा पूरे वर्ष के लिए रहती है, लेकिन प्रसाद की एक भी मात्रा कभी व्यर्थ नहीं जाती है। मंदिर की रसोई में प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक के ऊपर एक रखे जाते हैं और सब कुछ लकड़ी पर ही पकाया जाता है। इस प्रक्रिया में जो सबसे ऊपर बर्तन रहता है उसकी सामग्री सबसे पहले पकती है, फिर क्रमशः नीचे की तरफ एक के बाद एक पकती जाती है, अर्थात सबसे ऊपर रखे बर्तन का खाना सबसे पहले पक जाता है ना चमत्कार। मंदिर के सिंह द्वार में पहला कदम प्रवेश करने पर ही आप सागर द्वारा निर्मित किसी भी ध्वनि को नहीं सुन सकते। आप एक ही कदम को पार करें तब आप इसे सुन सकते हैं, अर्थात आप जैसे ही मंदिर के अंदर जाएंगे आप सागर द्वारा निर्मित किसी भी ध्वनि को नहीं सुन सकेंगे, परंतु जैसे ही आप मंदिर के बाहर एक कदम पार करेंगे आप सागर की ध्वनि को स्पष्ट रूप से सुन सकेंगे। ये भी एक चमत्कार ही है। यहाँ श्री कृष्ण को जगन्नाथ कहते हैं। जगन्नाथ के साथ उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा विराजमान हैं। तीनों की ये मूर्तियां काष्ठ की बनी हुई हैं। धन्यवाद। आशा है आपको हमारा यह नोइंग हिंदुइज्म चैनल पसंद आ रहा होगा। प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए।